हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी यूजीसी नेट जून 2026 की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास 7 पीएम पे आनी है। मैंने जो फर्स्ट लेक्चर है वो हायर एजुकेशन के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को चेक नहीं किया है तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज हमने पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी हम आज पढ़ने वाले हैं टीचिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग कौन 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 से हैं, जैसे कि आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। उनको आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से भी हमें काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी घुमा फिरा के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये आज की वीडियो रहने वाली है, आप इसे ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे टीचिंग की डेफिनेशन की बात करूं तो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचिंग क्या है? एक तरीके का इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। और टीचिंग का एम होता है टू ब्रिंगिंग अ चेंज इन लर्नर्स कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर बिहेवियर। तीनों ही इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है। कोग्निटिव का मतलब होता है जहाँ पर हम लर्नर के माइंड को डेवलप करते हैं। माइंड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है दैट आर द पार्ट ऑफ योर कोग्निटिव स्किल्स। एंड सेकंड हमारा है अफेक्टिव। अफेक्टिव इज रिलेटेड विद स्टूडेंट्स इमोशंस। जहाँ स्टूडेंट्स इमोशनली किसी चीज़ से कनेक्ट होता है उसे हम अफेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा लगता है जिसमें हम बोलते हैं कि ये हमारा फेवरेट कॉन्सेप्ट है, ये हमारा फेवरेट चैप्टर है। तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड विद योर अफेक्टिव। उसके बाद थर्ड आता है आपका साइकोमोटर बिहेवियर। साइकोमोटर इज रिलेटेड विद योर एक्सपीरियंस एंड हम इसमें बोल सकते हैं जैसे कि आप मान लो कार चलाना सीख रहे हैं तो उसमें क्या है, आपकी हैंड मूवमेंट्स हो रही है, उसे हम बोलते हैं साइकोमोटर बिहेवियर। आई होप टीचिंग की डेफिनेशन आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की। टीचिंग करते क्यों है, इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, वो हमने पढ़ना है। तो टीचिंग की जाती है नॉलेज एक्विजिशन के लिए। नॉलेज के लिए हम टीचिंग करते हैं। सेकंड इज होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट एक कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होलिस्टिक का मतलब होता है स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। एनईपी 2020 में भी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। उसके बाद आता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। टीचिंग में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडिविजुअल की कितनी डेवलपमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मुझे उन 10 स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल लेवल पे उनका देखना होगा कि वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो हमारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट में आता है। उसके बाद आता है मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। टीचिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो अपने स्टूडेंट को इंस्पायर करे, अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करे कि उन्हें स्टडी करनी है तो क्यों करनी है, या कोई भी आप लाइफ का लेसन दे रहे हो तो उसके पीछे क्या आप उनको इंस्पायर कर रहे हो, वो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अब हम आगे आते हैं। आगे टीचिंग में हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स है या सिद्धांत है वो क्या क्या है। तो जैसे कि हमने अभी बात की थी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। टीचिंग में प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे से तब सीख पाएंगे जब वो खुद से उस टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर टीचिंग का एक मेन प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद से जब एक्टिविटीज़ को करेंगे तो वो ज़्यादा चीज़ों को रिलेट या ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। टीचिंग इज ऑल्सो रिलेटेड विद योर प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग हम टीचिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई भी लेक्चर देने के लिए या कोई टॉपिक अंडरस्टैंड करवाने के लिए जा रहे हो तो फर्स्ट यू नीड टू बी प्रिपेयर अ प्लान फॉर इट, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट या फिर उसको आगे प्रोसीड कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। टीचिंग इज ऑल अबाउट रिवीजन।
अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो एक टाइम के बाद हम उसको क्या है हमारे माइंड से वो स्किप हो जाता है। इसीलिए टीचिंग में ज़रूरी है कि आप चीज़ों को रिवाइज करें। एंड प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं अगर आप एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ोगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे तो टीचिंग आपकी और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग भी क्लियर हुए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लेवल ऑफ टीचिंग से हमारे आते हैं। तो देर आर द 3 मेन लेवल्स ऑफ टीचिंग। वन इज़ योर मेमोरी लेवल, देन आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। ऐसे ही इनकी हायरार्की है, ये इसी तरीके से चलते हैं। सबसे पहले जो है वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आता है, जो कैसा होता है, लेस थॉटफुल होता है। लेस थॉटफुल से कहने का मतलब है यहाँ पर जो भी चीज़ें स्टूडेंट पढ़ता है, लर्नर पढ़ता है, वो उसको फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं पढ़ रहा है, जस्ट वो उसको क्या है एक तरीके से जिसे हम कहते हैं कि रट्टा मार रहा है, वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर आता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में हम स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा थॉटफुल प्रोसेस में चला जाता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल में वो आपका एक स्टेप और ऊपर पहुंच जाता है। तो इनको और डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसके प्रोपाउंडर मेन है, हर्बर्टर ने इसे प्रोपाउंड किया है। एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है विद फोकस्ड ऑफ रोट मेमोराइजेशन। जैसे हम आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, उनको कोई भी पोइम जो है वो आती है, भले ही उन्हें उस पोइम का मीनिंग पता नहीं है, बट फिर भी वो पूरी पोइम जो है आपको बताते हैं। दैट इज़ नोन एज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जहाँ पर स्टूडेंट्स को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ कोई चीज़ याद करवाई जा रही है, भले ही स्टूडेंट को उसका मीनिंग पता है या नहीं है, उससे कंसर्न नहीं है, बस स्टूडेंट्स को वो पर्टिकुलर चीज़ आनी चाहिए, वो आपका आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। जनरली ये सूटेबल होती है छोटे बच्चों के लिए। एंड स्टडी मटेरियल यहाँ पर कैसा रहता है, प्री प्लान रहता है एंड ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेवल, थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। एंड हर्बर्टर ने इसको प्रोपाउंड किया है। एंड रूट मेमोराइजेशन पे इसका फोकस रहता है, जनरली सुटेबल फॉर द लोअर क्लासेस के लिए ये ज़्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की तरफ। नेम से ही क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करने लग जाता है। मॉरिसन ने इसे फाउंड किया है। एंड थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। यहाँ पर लर्नर क्या करता है, कॉम्प्रिहेंड करता है किसी भी मीनिंग को। उसके बाद टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट एंड प्रिंसिपल। टीचर का मेन रोल होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के, 2 वेरिएबल्स के बीच में फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स को डिफाइन करना एंड उनको टीच करना कि कैसे ये प्रिंसिपल आपके रियल लाइफ में भी अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, लास्ट लेवल हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है सबसे हायर लेवल ऑफ टीचिंग है, इसको सबसे थॉटफुल माना जाता है। हंट ने इसे डिफ़ाइन किया है एंड इसमें स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस होता है। एंड टीचिंग सुटेबल फॉर द हायर क्लासेस, जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें क्या है, टीचर और लर्नर के बीच काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन होता है, जहाँ लर्नर को डाउट आते हैं वो क्लियर करते हैं अपने टीचर के साथ। और यहाँ सेल्फ बेस्ड लर्निंग होती है, ज़्यादा रोल जो है लर्नर का होता है, लेस रोल जो है हमारा टीचर का होता है। अगर हम मेमोरी लेवल पे जाए तो ज़्यादा रोल वहाँ पर टीचर का होता है, लेस रोल वहाँ पर आपके लर्नर का होता है। इसको हम बोलते हैं कि एक्टिव जो आपका रोल है दैट इज़ टीचर इन मेमोरी लेवल, एंड पैसिव रोल होता है हमारे लर्नर का। उसी का ही ऑपोजिट रिफ्लेक्टिव लेवल में है, यहाँ पर एक्टिव रोल लर्नर का होता है और पैसिव रोल हमारे टीचर का हो जाता है। तो आई होप लेवल ऑफ टीचिंग भी आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको कवर कराया टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एंड टीचिंग के डिफरेंट लेवल्स क्या है, एंड टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या है। इसके अलावा अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपको नीचे डिफाइन है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग
हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जून साइकिल। सो मेरा कॉन्टैक्ट भी गिवन है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर वे में पेड क्लासेस में ज्वाइन होना है तो भी आप इस कॉन्टैक्ट पे कॉल कर सकते हो। सो दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।